हज़रत उमर रज़ा की हालत। हज़रत उमर रज़ा बस्सा औकात एक तनका हाथ में लेते और फरमाते, काश में ये तनका होता। कभी फरमाते, काश मुझे मेरी माँ ने जना ही ना होता। एक मर्तबा किसी काम में मशगूल थे। एक शख्स आया और कहने लगा कि फिलां शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आप रज़ा ने उसके एक दुर्रा मार दिया कि जब मैं उस काम के लिए बैठता हूं उस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूं तो आकर कहते हैं कि बदला दिलवा। वो शख्स चला गया। आप रज़ा ने आदमी भेजकर उसको बुलवाया और दुर्रा उसको देकर फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ किया। घर तशरीफ लाए, 2 रकात नमाज पढ़ी। उसके बाद अपने आप को खिताब करके फरमाया, ए उम्र तो कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया। तो गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हदायत की। तो जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दे, तो तू उसको मारता है। कल क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब है देगा? बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को मलामत करते रहे। आप रज़ा के गुलाम हज़रत इस्लम रज़ा कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हज़रत उम्र रज़ा के साथ हर्रा की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नजर आई। हज़रत उम्र रज़ा ने फरमाया कि शायद ये कोई काफिला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो इसकी खैर खबर लें, रात को हिफाजत का इंतजाम करें। वहां पहुंचे तो देखा कि एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक है देगची चौल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाजत लेकर उसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफत फरमाया कि इस देगची में क्या है? औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के वास्ते आग पर रखती है कि ज़रान को तसल्ली हो जाए और सो जाएं। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ा का और मेरा अल्लाह ही के यहां फैसला होगा कि मेरी उस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ा रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, भला उमर को तेरे हाल की क्या खबर है? कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल है कि खबर भी नहीं रखते। उसलम रज़ा कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ा मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बीतुल माल में से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए। गरज इस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि ये मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज किया कि मैं ले चलूं। आप रज़ा ने फरमाया, नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया किया, क़यामत में भी मेरे बोझ को तो ही उठाएगा, उसको मैं ही उठाऊंगा, इसलिए क़यामत में मुझ ही से उसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप निहायत तेजी के साथ उसके पास तशरीफ ले गए। मैं भी साथ था। वहां पहुंचकर इस देगची में आटा और कुछ चर्बी और खजूरें डालें और उसको चलाना शुरू किया और चौले में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रज़ा कहते हैं कि आप रज़ा की गंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, हती की हरीरा सा तैयार हो गया। उसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से निकालकर उनको खुलाया। वो शेर होकर खूब हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बच्चा था वो दूसरे वक्त के वास्ते उनके हवाले कर दिया। वो औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताली तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम थे उसके मुस्तहक कि बजाय हज़रत उम्र रज़ा के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हज़रत उम्र रज़ा ने उसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी। हज़रत उम्र रज़ा उसके करीब ही जरा हटकर जमीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उनको रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर उनको हंसते हुए भी देखूं। सुबह की नमाज में अक्सर सूरह कहफ, तह वगैरह बड़ी सूरतें पढ़ते और रोते कि कई कई सफ़ों तक आवाज जाती। एक मर्तबा सुबह की नमाज में सूरह यूसुफ पढ़ रहे थे, इन्नमा अशकुआ बस्सी वहुज़नी इले अल्लाह पर पहुंचे तो रोते रोते आवाज ना निकली। तहज्जुद की नमाज में बाज मर्तबा रोते रोते गिर जाते और बीमार हो जाते। ये है अल्लाह का खौफ उस शख्स का जिसके नाम से बड़े बड़े नामूर बादशाह डरते थे, कांपते थे। आज भी 1450 बरस के जमाना तक उसका दबदबा माना हुआ है।
آج کوئی بادشاہ نہیں،